अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, में जावेद आलम। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब खोले अपने पत्ते। मालेगांव, भिवंडी समेत इन 14 सीटों पर लड़ेगी AIMIM। पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 18 उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी, लेकिन अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से फाइनल जो आंकड़े आए हैं वो 14 ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी विपक्षी गठबंधन MBA में शामिल होना चाहती थी। इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा था। MBA में कांग्रेस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना UBT और शरद पवार की NCP शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर थी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि राज्य के 288 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए 7,995 उम्मीदवारों द्वारा कुल 10,905 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस बीच असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 14 प्रत्याशियों ने भी पर्चा भरा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 14 उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी में राज्य में नामांकन के आखिरी दिन 29 अक्टूबर को अपने पत्ते खोले और प्रत्याशियों के नाम बताए। पहले 18 उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हुई थी, अब सिर्फ 14 ही उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र चुनाव में उतारेंगे। बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM भी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी MVA में शामिल होना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस, NCP, शरद पवार, उद्धव गुट ने रुचि नहीं दिखाई। AIMIM की तरफ से गठबंधन करने का प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन बात नहीं बन सकी। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 14 उम्मीदवारों को जो टिकट दिया गया है, कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे। औरंगाबाद सीट से सैयद इम्तियाज जलील साहब को टिकट दिया गया। औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी साहब को, धुले शहर फारूक शाह अनवर साहब को, मालेगांव मध्य मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को, भिवंडी पश्चिम वारिस पठान साहब, भाईकला फैयाज अहमद खान साहब, बुमरा कलवा से सैफ पठान साहब, वर्सोवा रईस लश्करिया साहब को, सोलापुर फारूक शब्दी साहब को, मिराज महेश कामले, मुर्तुजापुर सम्राट सुरवाडे, कर्जा मनोरा मोहम्मद यूसुफ, नांदेड़ दक्षिण सैयद मोइन, कुर्ला से बबीता कनाडे। पिछले महीने AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने कहा था कि उनकी पार्टी को महाविकास अघाड़ी से गठबंधन करने से बहुत फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर वे साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गौरतलब हो कि महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। पिछले विधानसभा चुनाव 2019 में AIMIM ने महाराष्ट्र की 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 पर ही जीत सकी थी। तब BJP को सबसे ज़्यादा 105, अविभाजित NCP को 56 और अविभाजित शिवसेना को 54 व कांग्रेस को 44 सीट मिली थी। वहीं आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी का फोकस उन सीटों पर रहेगा जहां पर मुस्लिम और दलित वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। आइए जानते हैं कौन कहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार पर्चा दाखिल किए। आज भाईखला विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता फैयाज अहमद खान साहब ने हजारों की तादाद में लोगों के साथ आज अपना पर्चा दाखिल किए। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महिला हिंदू उम्मीदवार एडवोकेट कीर्ति डोंगरे जी ने नॉर्थ नागपुर विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किए। हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम और महारैली के साथ अपना पर्चा दाखिल किए। जिस तरह से एडवोकेट कीर्ति डोंगरे जी की नामांकन यात्रा में लोगों का जोश खरोश देखा गया, जिस तरह से आज ही उनको इस सीट से जीत मिल गई हो। यहाँ के लोगों ने कीर्ति डोंगरे जी के लिए अपना जान जी लगा दिए हैं और यहाँ से लगभग कीर्ति डोंगरे जी के लिए जीत पक्की है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने भी पर्चा दाखिल किए। औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई प्रेसिडेंट रईस लश्करिया साहब ने आज वर्सोवा विधानसभा से अपना नामांकन पर्चा भरा। कुल मिलाकर आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किए।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूनिट के अध्यक्ष शाहिद रंगलवाला ने कहा कि अगर MBA इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती है तो हम अपने फैसले का विश्लेषण करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाना है। हम टिकट की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि कांग्रेस, NCP और शिवसेना UBT विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 44 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इनमें से 2 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे। धुले सीटें से शाह फारूक अनवर और मालेगांव सेंट्रल से मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब चुनाव जीता था। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में अभी तक 17 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया है। आइए देखते हैं किन को कहां से AIMIM ने उम्मीदवार बनाया है। औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब को उम्मीदवार बनाया है। औरंगाबाद सेंट्रल से सिद्दीकी साहब को और भाईकल्ला से फैयाज अहमद साहब को, कलवा मुमरा से शैब पठान साहब को, वर्सोवा विधानसभा से रईस साहब को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मालेगांव सिटी से मुफ्ती इस्माइल साहब को उम्मीदवार बनाया है। सोलापुर सेंट्रल से फारूक शाब्दी साहब को उम्मीदवार बनाया है। धुले विधानसभा से फारूक शाह साहब को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुर्तजापुर अकोला विधानसभा से सम्राट सुरवादे जी को उम्मीदवार बनाया है। मिर्च सांगली विधानसभा से महेश कुमार कामले जी को उम्मीदवार बनाया है। मानखुर्द शिवाजी नगर गोंडी से अतीक साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। मलाड वेस्ट से शानुल हसन साहब को उम्मीदवार बनाया है। अंधेरी ईस्ट से कौसर अली साहब को उम्मीदवार बनाया है। चांडेवाली से नजमा खातून जी को उम्मीदवार बनाया है। अनुशक्ति नगर विधानसभा से अहमद मोहम्मद साहब को उम्मीदवार बनाया है। भाईकला 184 से शाह आलम साहब को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भिवंडी पश्चिम विधानसभा से वारिस पठान साहब को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कुर्ला विधानसभा से एडवोकेट बबीता कृष्ण कनाडे आसमा शेख जी को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कुल 17 उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और कितने उम्मीदवारों को टिकट देती है और मैदान में उतारती है। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। झारखंड विधानसभा चुनाव में 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधायक जनाब अख्तरुल इमान साहब बोले, 78 साल की आज़ादी के बाद भी मुस्लिम माइनॉरिटी का हो रहा है शोषण। किशनगंज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शोषण का आरोप लगाया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि 78 साल की आज़ादी के बाद भी मुस्लिम माइनॉरिटी का शोषण होता रहा है और उन पर आरोप लगने वाले लोग बेईमान है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधायक अख्तरुल इमान साहब ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग गलत शब्दवाली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर रखने वाले हैं। ऐसे लोग ईमानदार और धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। AIMIM विधायक अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और AIMIM अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 75 सालों के बाद बिहार में मुस्लिम नेतृत्व उभर कर सामने आया है, जिससे कई लोगों को परेशानी हो रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधायक अख्तरुल इमान साहब ने राजद की आलोचना करते हुए आगे कहा कि जैसे सूरज उगने पर चमगादड़ अंधा हो जाता है, उसी तरह कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के विकास को लेकर परेशान है। झारखंड विधानसभा चुनाव के संबंध में अख्तरुल इमान ने कहा कि पार्टी 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे अख्तरुल इमान साहब ने यह भी बताया कि हाल ही में हुए उपचुनाव में AIMIM 2 सीटों पर मैदान में थी। बिहार उपचुनाव 2024, क्या RJD, JDU और BJP का खेल खत्म? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उतार दिया अपना धाकड़ उम्मीदवार, सभी पार्टी अब टेंशन में। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है। इंडिया गठबंधन और NDA के नेता तो मैदान में है ही, साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब ऐलान किया अपने उम्मीदवारों का, तब से सभी पार्टी के होश उड़ गए, मानो पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई। बिहार की तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसके साथ ही अगले साल 2025 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में 4 सीटों पर होने वाला ये उपचुनाव किसी बड़ी फिल्म के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है।
जाहिर है इस चुनाव मैदान में कई सियासी खिलाड़ियों की एंट्री ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के नेता तो मैदान में है ही, साथ ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये पारंपरिक दलों का खेल ख़त्म कर देंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। एआईएमआईएम के उम्मीदवारों का काफ़ी दबदबा है इस सीट पर, इसलिए माना जा रहा है कि एआईएमआईएम की जीत पक्की है और यहां से असदुद्दीन अवैसी साहब को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 में से एक एनडीए की जीती हुई सीट है इमामगंज। इस उपचुनाव में आरजेडी 3 सीट रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज पर लड़ने जा रही है, जबकि एक सीट तरारी पीसीआईएमएल के पास है। दोनों गठबंधन की ओर से चुनावों की तैयारी शुरू है। नामांकन और चुनाव प्रचार जारी है। बेलागंज में जबरदस्त मुकाबला एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच माना जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार का काफ़ी दबदबा है इस सीट के लिए। आरजेडी टेंशन में है।